वंदन है। यहाँ पर आए हुए प्रत्येक मातृशक्ति का बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है। यहाँ पे आए हुए मेरे देव तुल्य पिता स्वरूप सभी बुजुर्गों का बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है। यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों का बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है। यहाँ पर आए हुए मेरे सभी छोटे छोटे भाई बहनों को मेरा बहुत बहुत प्यार है, बहुत बहुत साधुवाद है। जैसा कि आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं हिंदू प्राण सम्मेलन के रूप में, क्यों आवश्यकता पड़ती है हमें ऐसे सम्मेलनों की? क्यों हम अपनी जो हम कर्तव्य पथ पर जाते हैं कर्तव्य पथ से क्यों दूर होते जाते हैं? क्यों हम अपने परिवार को उस तरीके से संगठित करके नहीं रख पाते जिससे हमें करना चाहिए? क्यों हमारे बच्चों के बीच आजकल उन लोक रीतियों का, लोक गीतों का, रीत रिवाजों का, उन परंपराओं का ज्ञान हटता जा रहा है? बच्चे क्योंकि अपने सोशल मीडिया से जुड़ते जा रहे हैं और उसमें भी ऐसा होते जा रहे हैं कि वह अपनी परंपराओं को भी भूल गए हैं। नारी मातृशक्ति धुरी होती है अपने परिवार की, अपने घर की, क्योंकि जब परिवार मजबूत होता है, घर मजबूत होता है, तो हमारा समुदाय मजबूत होता है, हमारा सनातन मजबूत होता है, हमारा देश मजबूत होता है, और देश मजबूत होता है तो हमारा राष्ट्र मजबूत होता है। क्योंकि मातृशक्ति ही अपने घर की कीर्ति है, मातृशक्ति ही अपने घर की लक्ष्मी है, वही अपने घर को उस कर्तव्यता से लाती है, क्योंकि वही जानती है कि किस कार्य से मेरे घर का कीर्ति बढ़ेगी और किन कार्यों से मेरे घर का अपयश बढ़ेगा। क्योंकि जब बच्ची जन्म लेती है तभी से वह उस कुल को संभालने की हो जाती है, क्योंकि बेटी एक कुल को नहीं दो कुल को संभालती है। एक कुल वो जिसमें वह जन्म लेती है और दूसरा कुल वो और जिसमें वह शादी होकर आती है। हमारे संस्कार तो वहीं से शुरू हो जाते हैं जिस हम जन्म लेते हैं, और हम जन्म के साथ साथ हमारी माता हमारे अंदर वह रीति रिवाजों को डालने का कार्य कर रही है। अब आप इस पर विचार कीजिए, क्या पहले जो संस्कार हमें अपनी माताओं से मिलते थे वो संस्कार आज हम अपने बच्चों में डालने का प्रयत्न कर रहे हैं? नहीं कर रहे। अगर हम बच्चों के अंदर वो संस्कार डालने का प्रयत्न करते तो आज बच्चे हर रीति रिवाज से थे। हमने तो एक बात सुन ली है कि हम व्रत कथा की किताब भी ले आए हैं। आजकल बच्चों को अपनी जो पूजा करने की विधि होती है वो भी पूर्ण रूप से नहीं पता होती, क्योंकि बच्चे एकाकी परिवार में रह रहे हैं, बच्चे परिवार में अपने रिश्तों को भूल गए हैं, क्योंकि हमने बच्चों के बीच बैठना बंद कर दिया, बच्चों के सुख दुख को पूछना बंद कर दिया। मैं फिर एक समय का भोजन अपने बच्चों के अपने परिवार के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि जब हम बच्चों के साथ बैठते हैं, अपने परिवार के साथ बैठते हैं, तो बच्चों से हमारे विचार स्थानांतरण होते हैं। बच्चे बताते हैं, जब बताते हैं तो हमें अपने परिवार के पति पता चलता है कि हमारे बच्चे किस दूरी की ओर जा रहे हैं। कहीं हमारे बच्चे मार्ग से तो नहीं भटक रहे हैं, क्योंकि हर कलावा पहनने वाला व्यक्ति हिंदू नहीं हो सकता। नहीं तो हमें ऐसे लव जहाज और केरल जैसी मूवी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ बेटियां कहती है माँ आपने हमें धर्म के बारे में नहीं सिखाया, क्योंकि हमें बच्चों के अंदर धर्म सिखाना चाहिए। वो सावित्री थी जो अपने वाणी से, अपने वाक्यों से अपने पति के प्राणों को वापस ले आए, लेकिन हमने अपने बच्चों के अंदर ऐसी कहानियां नहीं सुनाई। क्या उन्होंने यमराज से कह दिया था कि आप मेरे पति के प्राणों को वापस दे दो? नहीं, उन्होंने बहुत ही तर्कसंगत रूप से कहा कि मेरे सास ससुर उनके राजपाट वापस मिल जाए। राजपाट वापस मिल जाए तो अंधे कैसे चलाएंगे? तो कहते हैं नेत्र वापस मिल जाए, नेत्र है, बुजुर्ग है, कैसे परिवार को चलाएंगे? पुत्र प्राप्ति हो जाए। तो उन्होंने कहा पुत्र कैसे मिलेगा? पति को तो आप ले जा रही हैं। तो वह क्षमता किसके अंदर है? वह क्षमता आपके अंदर है। हमने अपनी क्षमताओं को पहचानने की कोशिश नहीं की, हमने बच्चों के अंदर वो विकास डालने की कोशिश नहीं की। मैं अपनी बहनों से पूछती हूँ, आज भी जब हम कहानी भी सुनते हैं तो हमारी माँ ने जो हमें कहानी सुनाई है कि गणेश जी भगवान ने दूध और चावल ले फिरते, कोई खीर करते, कोई खीर करते, तो वही कहानी हमें याद है, वो कहानी याद नहीं है जो हमारी व्रत कथाओं की हम किताबें ले आके रख लेते हैं। तो वो गुण हमारे बच्चों के अंदर स्थानांतरण करने का कार्य किसका है? वो आपके अंदर है। अभी आप शिवाजी जी का और देख रहे थे, एक्ट देख रहे थे, आपने देखा माता जीजाबाई ने बचपन से उनके अंदर रामायण और महाभारत के उन गुणों को डाला जिससे वह उस कर्तव्यनिष्ठ पथ पर चलते हुए इतने बड़े सम्राट हुए और इस भारत वंश की रक्षक हुए। तो
मातृशक्ति करेगी, क्योंकि मातृशक्ति कौन होती है? वह घर की धुरी होती है। मातृशक्ति वो है जो बच्चों के अंदर उन गुणों का, उन राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का विकास डालने का कार्य करती है। वह मातृशक्ति ही है। आप में से ही कोई रानी लक्ष्मीबाई है, आप में से ही कोई अहिल्याबाई हो सकती है बेटी, आप में से कोई दुर्गावती हो सकती है, क्योंकि वह कौन बनेगा? आप ही तो होंगे। क्यों जरूरत पड़ेगी? नहीं तो आज हमारी बेटियां जो लव जिहाद में पढ़ रही है वो उनमें पढ़ेंगी नहीं। अगर हम बच्चों को शकुंतला की कहानी सुनाते कि कैसे शकुंतला जी ने एक गलत डिसीजन की वजह से उन्होंने अपने पति के पास भी उन्होंने ढुकार दिया, पता है कि नहीं? पता? शकुंतला की कहानी तो सब सुनते हैं। जब विश्वामित्र जी तपस्या के लिए चले गए थे तो शकुंतला जी बैठी थी, राजा दुष्यंत आए थे, तो राजा दुष्यंत को देखकर उनके मन में प्रेम जागृत हुआ, उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। और राजा दुष्यंत उन्हें क्या देके चले गए? अंगूठी। अंगूठी देके गए थे कि नहीं गए थे? और कहा था जब आप आओ मुझे ये अंगूठी दिखा देना। लेकिन दुर्वासा ऋषि के श्राप के द्वारा, दुर्वासा ऋषि के श्राप द्वारा वह भूल गए। जब वो वहां पहुंची तो उन्होंने कहा कि साक्ष्य क्या है कि मैंने तुमसे विवाह किया? उन्होंने कहा साक्ष्य देखा तो अंगूठी नहीं थी। उस समय उन्हें याद आया कि मैंने अपने पिता का इंतजार किया होता तो आज मेरे पास साक्ष्य होता, आज मुझे भरी सभा में अपमानित होकर नहीं जाना पड़ता। तो बेटियों को यह सिखाओ कि अपने परिवार के साथ रहो। उन बेटियों को ऐसी कहानियां सिखाओ कि परिवार से अलग हटकर कुछ नहीं है। उनको जीजाबाई जैसे, रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, अहिल्याबाई होलकर जैसे माँ सीता की कथाओं को सुनना है, लेकिन अनुसरण करना है। क्योंकि रामायण भाई के प्रति भाई के प्रेम, सीता के सतीत्व को, भाई के प्रति भाई का त्याग, माँ के प्रति बेटे का कर्तव्य हमें सिखाती है। रामायण हमें सिखाती है उस पर्यावरण से जोड़ना कि कैसे माँ सीता ने जब राम राज्य के कारण माँ सीता का जब त्याग कर दिया तो उन्होंने लव जैसी संतानें दी, तो वह भी और किसने दी? वो मातृशक्ति ने ही दी। तो वह सारी किसके अंदर है क्षमता? वो मातृशक्ति के अंदर है। और आज हमारी बेटियां क्या कर रही हैं? जब नवदुर्गे आते हैं, माँ हमारे घर आती है तो हम डीजे लगाकर उल्टी सीधी लंगड़ियों पर डांस करते हैं। हमारा कर्तव्य ये नहीं है, हम इसे नहीं है। हमारे यहाँ वो है कि हम ढोलक लेके बैठेंगे, ढोलक पे जब थाप पड़ेगी तो हमारी जो परंपरागत लोकगीत, परंपरा लंगड़ियां हैं, हम उनको गाएंगे। संकल्प लें कि इस तरीके से डीजे बजाकर उल्टी सीधी लंगड़ियां ना गाएं, जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा के बाद नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। फिर हम कहते हैं हम परेशान हैं, हम दुखी हैं। हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम अपने कर्तव्यों से हट रहे हैं, हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। हम इधर उधर भागते हैं, लेकिन ईश्वर को घर पर बैठकर अगर हम स्मरण कर लेना, कलयुग नाम जप धारा आधारा, जब कलयुग में भगवान का नाम जपने से ही हमें भगवत प्राप्ति हो जाती है। लेकिन हम सरल मार्ग को कभी नहीं चुनते, हम कठिन मार्ग को चुनते हैं। देखिए बहनों, एक जगह कुत्ता बैठा है और हमने उसे पत्थर मार दिया, कुत्ता क्या होगा? उठ के भाग जाएगा, है ना? और मधुमक्खी के छत्ते में आप पत्थर मारो तो मधुमक्खियां भिनभिनाती हैं, तो और वह आप पर अटैक करती हैं। तो एकता में बहुत शक्ति होती है। जो एकता में शक्ति होती है वह शक्ति किसी में नहीं होती। तो हमें संगठित होना रहेगा, हमें एक रहना पड़ेगा, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आता। ये आपको जो अवसर मिल रहा है अपने देश की, राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पण करने का, देश की रक्षा करने का और बच्चों को उस कर्तव्यनिष्ठ पद पर ले जाने का, उसको सोचिए, क्योंकि उसको करिए, क्योंकि आप ही हैं जो बच्चों के अंदर देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। क्योंकि पानी में जब भक्ति मिल जाती है तो वह चरणामृत बन जाता है, पानी में भक्ति मिल जाती है तो वह चरणामृत बन जाता है, भूख में भक्ति मिल जाती है तो वह व्रत बन जाता है, चलने में भक्ति मिल जाती है तो वह परिक्रमा बन जाती है, और घर में भक्ति मिल जाती है तो घर मंदिर बन जाता है। और जब हमारे मन में हिंदू और राष्ट्र के प्रति भावना उत्पन्न हो जाती है बहनों,